नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। सबसे पहले हम बात करेंगे किसान आंदोलन की और बड़ी खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि किसानों की समस्याओं पर अब अधिकारी जो हैं वो चर्चा करेंगे। किसानों के मुद्दे पर अधिकारियों की एक लिस्ट तैयार की जा रही है। ये कृषि विभाग से, गृह विभाग से और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधिकारी होंगे जो किसानों के मामलों को लेकर अब चर्चा करेंगे। ये अधिकारी किसानों को नए कृषि कानून के बारे में समझाएंगे। सचिव स्तर के ये अधिकारी होंगे जो अब किसानों से बात करेंगे। सचिव स्तर के अधिकारी किसानों से बात करेंगे, उन्हें कृषि कानून के बारे में समझाएंगे, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। और ये अधिकारी कौन कौन से विभाग से होंगे ये आपको बता दें। कृषि विभाग से, गृह विभाग से और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधिकारी किसानों के साथ मीटिंग में अब शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है किसानों के मुद्दों पर अधिकारियों की लिस्ट तैयार की जा रही है और किसानों की समस्याओं पर अब ये चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच दिल्ली एनसीआर के इलाके में स्थिति क्या है? दिल्ली नोएडा बॉर्डर का क्या हाल है? चिल्ला बॉर्डर का क्या हाल है? मयूर विहार में स्थिति क्या है? डीएनडी पर हालात क्या है? ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। किसान आंदोलन का आज 7वां दिन है। दिल्ली से लगते हुए कई शहरों की सीमा, दिल्ली को अन्य राज्यों से जोड़ने वाली सड़कें, कई जगह पर बॉर्डर सील हैं। और ऐसे में दिल्ली एनसीआर के लोगों के सामने आज एक बार फिर ट्रैफिक जैम की समस्या है। ट्रैफिक से उन्हें जूझना पड़ रहा है क्योंकि कई सड़कें बंद हैं। इसकी वजह से जो सड़कें खुली हैं वहां पर ट्रैफिक का दबाव पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसीलिए गाड़ियों की लंबी लंबी कतार आप देख रहे हैं और दिल्ली वाले ट्रैफिक जैम में आज फंसे हुए हैं। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाला चिल्ला बॉर्डर बंद है। आंदोलन के नाम पर दिल्ली को बंधक बनाया गया है। कई जगहों पर भारी जाम है। कई घंटों से लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं। इसीलिए हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि कौन सी सड़कें बंद हैं, कौन सी सड़कें खुली हैं। दिल्ली से लगते हुए जो बॉर्डर है वहां पर किसान डटे हुए हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, गाड़ियों की लंबी कतार है। कई जगहों पर आपातकालीन सेवाओं पर भी, इमरजेंसी सेवाओं पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है क्योंकि सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार है। ट्रैफिक को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दिल्ली में जिस तरह का ट्रैफिक होता है उसे मैनेज करना बेहद मुश्किल है। सुरक्षा वजहों से पुलिस ने कई रास्ते बंद भी कर दिए हैं। दिल्ली से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है क्योंकि बॉर्डर के इलाकों में किसान डटे हुए हैं। दिल्ली को बाकी शहरों से जोड़ने वाले बॉर्डर के इलाकों में किसानों का जमावड़ा है। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की हुई है। एक तरफ भारी संख्या में पुलिस है, दूसरी तरफ भारी संख्या में किसान हैं और बीच में बैरिकेडिंग। ब्रह्म प्रकाश दुबे ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश, जो अब नई खबर आई है सूत्रों के हवाले से कि अधिकारी जो हैं वो अब चर्चा करेंगे किसानों से, वो उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, ये किस तरह से होगा? कैसे इनकी लिस्ट तैयार की जाएगी? बिल्कुल, देखिए मैं एक बात बता दूं कि जो कृषि मंत्रालय के उच्च सोर्सेज ने हमें जानकारी दी है, उस सोर्स के मुताबिक अब मंत्रालयों के जो सीनियर वरिष्ठ अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, सचिव स्तर के, उनकी एक विशेषज्ञों की एक कमेटी रहेगी जो किसानों के हर मुद्दे को हल करने के लिए विचार विमर्श करेगी। इसमें कृषि मंत्रालय के अधिकारी, इसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधिकारी और इसमें होम मिनिस्ट्री के अधिकारी शामिल होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, जो सूत्रों ने जानकारी दी है कि सरकार किसानों की हर आशंका को दूर करना चाहती है। लिहाजा जो मुद्दे आज का दिन दिया गया है किसान यूनियनों को, जिन जिन मुद्दों को लेकर उन्हें लगता है कि उस पर सुधार होना चाहिए, उन मुद्दों की जानकारी दे दें और उसके बाद सरकार की ये एक्सपर्ट्स कमेटी उनको हल करने पर विचार करेगी। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि किसानों के मन में जो भी शंका है वो दूर होनी चाहिए, क्योंकि सरकार का मकसद बिल्कुल स्पष्ट है, किसानों की आमदनी को बढ़ाना। यही वजह है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि किसान जो मसले उठा रहे हैं वो हर मुद्दे पर सरकार विचार करने के लिए तैयार है। और इसीलिए वरिष्ठ आईएएस हैं जो विशेषज्ञ हैं हर मामलों के, हर मंत्रालय के। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि कल जो अब मीटिंग होने वाली है सरकार और किसानों के बीच में, क्या ये अधिकारी उसी मीटिंग का हिस्सा होंगे या फिर ये अलग से किसानों से मिलेंगे, उन्हें अलग से समझाया जाएगा, उसका कोई अलग तारीख और अलग समय होगा?
देखिए, मैं इसका आपको मैकेनिज्म बता दूं। कल सरकार ने कहा था तमाम किसान यूनियनों से कि आप स्पेसिफिक मुद्दे बता दीजिए कि किन क्या क्या सुधार चाहते हैं। जो 3 कानून बने हैं उनमें आप क्या क्या सुधार चाहते हैं वो चिन्हित करके सरकार को दे दीजिए। 2 दिसंबर तक दे दीजिए, यानी आज तक दे दीजिए, और उसके बाद 3 दिसंबर को उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये तो सरकार ने कल जानकारी दी थी, लेकिन सरकार को लगता है कि इसमें जो मुद्दे किसान बताएंगे उस पर काम करने के लिए अब एक सीनियर आईएएस ऑफिसर्स की जरूरत होगी, क्योंकि जो अगर वो स्पेसिफिक मुद्दे किसान यूनियन ने बताएंगी उन पर काम करना होगा। लिहाजा ये विचार किया जा रहा है कि हर मंत्रालय के जो भी एक्सपर्ट्स हैं या विशेषज्ञ सीनियर ऑफिसर हैं उनको एक साथ इन किसान जो भी मुद्दे बताते हैं उनको हल करने के लिए एक इस तरह की कमेटी बनाई जाए जो किसानों की शंका को भी दूर करे और उसका रास्ता भी निकाले। जी विशाल। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.